कभी कभी जिंदगी ठहर सी जाती है, सब कुछ चलता तो है लेकिन अंदर कुछ ठहर गया होता है। सुबह उठते हैं लेकिन समझ नहीं आता क्यों उठे, कहाँ जाना है, क्या करना है। दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। कुछ भी साफ नहीं दिखता, ना मंजिल ना रास्ता। और उस वक्त ना कोई किताब मदद करती है, ना कोई सलाह। बस मन एक ही बात कहता है, अब कुछ बदलना चाहिए। लेकिन कैसे? बुद्ध ने कहा था, दिशा खो जाना कोई गलती नहीं है, वो एक मौका है खुद को फिर से जानने का। जब बाहर कुछ भी साफ नहीं दिखता तो शायद वक्त आ गया है भीतर देखने का। और इस वीडियो में आप सुनेंगे उन लोगों की कहानियां जो जीवन में पूरी तरह खो चुके थे, जिन्हें खुद नहीं पता था कि वे कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक मुलाकात, एक मौन या सिर्फ बुद्ध की एक नजर ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। अगर आज आप भी ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़े हैं तो ये सिर्फ कहानी नहीं, आपके लिए जवाब है। राजकुमार आर्यसेन मगध के सबसे समृद्ध राजाओं में से एक का बेटा था। महल संगमरमर से बना था, चारों ओर मोती से जड़े फव्वारे, हर सुबह बांसुरी की धुनों से उसकी नींद खुलती थी। पर एक सुबह जब सारी दुनिया वैसी ही थी, उसे अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसने दर्पण में झांका, चेहरा वही था पर आंखों में शून्यता। सब कुछ है लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। उसे डर लगा उस खामोशी से जो बाहर नहीं भीतर थी। आर्यसेन ने कोई घोषणा नहीं की, ना राजसभा को बताया, ना माता पिता से विदा ली। बस घोड़े पर सवार हुआ और महल से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे लोग मिले, कोई कहता इतने धन को छोड़ कहाँ जा रहे हो, कोई हंसता राजकुमार सन्यासी बन गया। पर वो मौन था। मुझे कोई राह नहीं चाहिए, मुझे कोई मंजिल नहीं चाहिए, बस वो मैं चाहिए जो कहीं खो गया है। वो एक जंगल में पहुंचा जहां साधु तप कर रहे थे। किसी ने उसे श्वास ध्यान सिखाया, किसी ने उपवास। कभी भूखा रहा, कभी बोलना बंद किया, कभी महीनों किसी से नहीं मिला। पर मन अब भी भटक रहा था। शरीर को तकलीफ दी पर आत्मा को राहत नहीं मिली। एक दिन तपते सूरज के नीचे बैठते बैठते वो अचानक फूट कर रो पड़ा। बिना सोचे वो चल पड़ा। पैर कांप रहे थे, शरीर थका था और वो पहुंचा एक शांत वन में जहां बुद्ध पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। हजारों लोग वहां मौन में बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन उस मौन में जैसे पूरी सृष्टि बोल रही थी। आर्यसेन पीछे जाकर बैठ गया। कई घंटे बीत गए और फिर बुद्ध की आंखें खुली। बुद्ध उसकी ओर देखे, कुछ नहीं बोले, बस जमीन से एक पत्ता उठाया और हवा में उड़ा दिया। दिशा उस पत्ते की हवा तय कर रही है, जैसे तुम्हारी जिंदगी को दुनिया तय कर रही है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी जड़ों से कट गए हो। भीतर जाओ जहां निर्णय की गूंज है, जहां मौन में उत्तर हैं। आर्यसेन चौंक गया। बिना एक भी प्रश्न पूछे बुद्ध ने उसके भीतर का हर सवाल पढ़ लिया था। उसने कहा, भगवान मुझे दिशा दीजिए। बुद्ध मुस्कराए, दिशा दी नहीं जाती बेटा, दिशा जानी जाती है। रोज मौन में बैठो, अपने विचारों को देखो, हर उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें डराती है, उलझाती है, बांधती है, और फिर उनसे अलग हो जाओ। 6 महीने बाद आर्यसेन